नमस्कार दोस्तों। अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। सदियों से एक सवाल बार बार उठता रहा, अयोध्या में वास्तव में क्या था, राम जन्मभूमि मंदिर या बाबरी मस्जिद। इस वीडियो में बताएंगे पूरा सच, इतिहास से लेकर कोर्ट के फैसले तक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे जानते हैं कि इसका प्राचीन इतिहास क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के इतिहास की। अयोध्या को हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और आदि अनेक ग्रंथों में अयोध्या को भगवान विष्णु के अवतार यानी राम का नगर बताया गया है। यानी लाखों हिंदुओं की आस्था राम जन्मभूमि से जुड़ी है। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब कायर नपुंसक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके सेनापति दुष्ट जो था मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदुओं का दावा है कि यह मस्जिद उसी जगह पर बनी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जहां पहले मंदिर था। अब विवाद की शुरुआत कैसे होती है, तो सन था 1528 से लेकर 1850 तक हिंदू मुसलमानों में दोनों इस जगह को लेकर पूजा पाठ और नमाज किया करते थे। 1853 में पहली बार इस जगह पर विवाद खड़ा हुआ और संघर्ष हुए, दंगे हुए। सन था 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इसको दो भागों में बंटवा दिया। एक भाग पर मस्जिद के अंदर यानी जहां मुसलमान नमाज करते थे और मस्जिद के बाहर चबूतरे पर हिंदू लोग पूजा पाठ किया करते थे। 1949 में एक बड़ा मोड़ आया जब मस्जिद के अंदर भगवान राम मूर्ति की प्रतिमा रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई। हिंदुओं ने इसे चमत्कार माना, जबकि मुसलमानों ने साजिश कहा कि चोरी छिपे इन लोगों ने मूर्ति को रख दिया है इसके अंदर। बाद में यह जमीन कोर्ट के अधीन चली गई। बाबरी मस्जिद का विध्वंस सन था 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक यहाँ पहुँचे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। उसके बाद पूरे देश में हिंसा, दंगे हुए, बहुत घनघोर दंगे हुए, संघर्ष हुए। यह घटना भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। अब हम बात करते हैं कोर्ट केस और फैसला। 1949 से लेकर 2019 तक यह मामला अलग अलग कोर्ट में चलता रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। पहला हिस्सा रामलला जहां विराजमान थे उसको दिया गया, दूसरा मुसलमानों को यानी सुन्नी वोट को दिया गया और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। लेकिन यह फैसला किसी को स्वीकार नहीं आया और सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी इस फैसले को। 9 नवंबर 1919 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाएगी और वहां राम मंदिर बनेगा। साथ ही मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी जहां पर वो अपना मस्जिद बना सकेंगे। अब बात करते हैं कि आज की स्थिति। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो चुका है और जनवरी 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और यह करोड़ों हिंदू की आस्था, विश्वास का प्रतीक है। मुसलमानों को अयोध्या के पास में 5 एकड़ ज़मीन दी गई जहाँ पे वो लोग अपना मस्जिद बनाएंगे। क्या बन चुका होगा शायद। तो इस तरह से 500 साल पुराना विवाद आखिरकार ख़त्म हुआ। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और धरोहर का प्रतीक बन चुका है। और हम बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में, तो प्राण प्रतिष्ठा 22/1/2024 को हो चुकी थी और भूमि पूजन 15/8/2020 को हो चुका था। मंदिर की लंबाई लगभग 360 फीट यानी 110 मीटर, चौड़ाई 235 फीट यानी 72 मीटर और इसकी हाइट कितनी है तो 161 फीट यानी 49 मीटर। इसमें 3 फ्लोर हैं। पहला फ्लोर यानी गर्भगृह, दूसरा फ्लोर
जहाँ से आप संपूर्ण राम मंदिर को देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान, प्रवचन और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अयोध्या का विवाद हमें यह सिखाता है कि चाहे संघर्ष कितना बड़ा क्यों न हो, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की कहानी सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि भारत के इतिहास और पहचान की भी कहानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का जो फैसला था वो सही सुना गया या गलत? आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।